वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल। ठीक है ना, पेट्रोलियम। देखो, रीड करते हैं हम इस चैप्टर को। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हमें बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, पदार्थों की। हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, ठीक है ना, डेली बेसिक। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ तो प्रकृति में पाई जाती है और कुछ हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट, कुछ मानव के प्रयास से बनाई जाती हैं। ठीक है ना। एक्टिविटी 5.1 मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। देखो, कुछ मटेरियल की हमारे पास क्या है, लिस्ट बनानी है हमें, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और कुछ क्या है मैन मेड, जो हम मानव द्वारा बनाए जाते हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, आपको इसमें फिल कर देना है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स? सच ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। देखो, इसमें हमने एयर वगैरह फिल किया था, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें ऐड की थी। तो ये क्या है, सारी प्राकृतिक हैं, और ये सारी क्या है, हमारी नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर? क्या हम इन नेचुरल रिसोर्स को सदामदा यूज़ कर सकते हैं? भाई, इनको तो कर सकते हैं हम, एयर, वाटर, सोइल। ठीक है ना। कैन एयर, वाटर एंड सोइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? You have already studied about water in chapter 7. Is water a limited resources? देखो, हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं वाटर के बारे में, कि ये आपको बताना है कि जो वाटर होता है, क्या इसकी कोई सीमा नहीं है, क्या ये ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचुरल जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में आपके डिवाइड कर रखे हैं, इन एग्जॉस्टिबल और आपके एग्जॉस्टिबल। ठीक है ना। क्या है? दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, आर नॉट लाइकली टू हैव बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर। देखो, जो चीज़ें हमारी ख़त्म नहीं होती, नवीकरणीय हैं जो चीज़ें, मतलब दोबारा से क्या है, हमें प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन हैं वो, जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता। एयर है, सनलाइट है। ठीक है ना। और एग्जॉस्टिबल, जिनको क्या है, अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड, इनका अमाउंट नेचर के अंदर लिमिटेड है और ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के द्वारा समाप्त हो जाएंगे। इनका कुछ एग्जांपल जैसे कि जंगल हैं, जंगली जीवन है, मिनरल्स हैं, खनिज, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, ये मानव के द्वारा क्या है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। ये आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्वेश्चन भी बनेगा इस पे। ठीक है ना। नवीकरणीय पदार्थ। यहाँ देखो, assume that in the container represent the total availability of exhaustible natural resource like coal। देखो, ये एक्टिविटी का दे रखा है पैराग्राफ। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं इसको। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resource like coal, petroleum, natural gas. These were formed from the dead remains of living organism, so these are all known as fossil fuel। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस हैं,
ये आपके डेड मृत जो अवशेष होते हैं जीवित प्राणियों के, ठीक है ना, उनके जो अवशेष होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं और इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल, जैव ईंधन। आगे देखो 5.1 कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल क्या होता है? You may have seen coal or heard about it. It is hard as stone and it black in color. कोयले के बारे में आप सभी ने देखा होगा कोयले को और सुना भी होगा, और ये बहुत हार्ड होता है पत्थर की तरह और ब्लैक होता है कलर में, ठीक है ना। ये देखो स्टोन नहीं, ये कोल है। Coal is one of the fuel used to cook food. Either we used in railway engine to produce steam to run the engine. It also used in the thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as fuel in various industries. देखो अब कोयले का इतना यूज़ नहीं होता है जितना पहले किया जाता था, ठीक है ना। कोयले को पहले ईंधन के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, फूड को कुक करने के लिए, रेलवे के इंजन में भाप देने के लिए, ठीक है ना, ताकि रेल चल सके। पुरानी रेल जो थी वो इंजन पे चलती थी, कोयले के इंजन पे। और कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, कोयले से बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे कुछ टाइम पहले, लेकिन आज के टाइम में बहुत मशीनरी है और बहुत मॉडर्न टाइम में इस कोयले का इतना महत्व नहीं रह गया है, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ कोल क्या है? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कि हम कोयले को कहाँ से और कैसे प्राप्त करते हैं और ये कैसे बनता है। देखो 300 मिलियन साल पहले, देखो 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, ठीक है ना। तो 300 मिलियन में कितने होंगे? 300 मिलियन, 300 × 10, ठीक है। तो आपके 3,000 लाख, ठीक है ना, ये आपके हो गए। तो आपके क्या थे कि 300 मिलियन साल पहले the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. देखो इतने टाइम पहले क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट थे वेटलैंड एरियाज़ के पास, ठीक है ना, वेटलैंड जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेस के कारण, प्राकृतिक प्रोसेस के कारण क्या हुआ, जैसे कि आपदा आई, आपकी फ्लूडिंग, बाढ़ आई, और बाढ़ क्या है, इन फॉरेस्ट को क्या है बहा कर ले गई, या फिर इनको मिट्टी में क्या कर दिया, मिट्टी में गिर गए। ये गिर जाने के कारण क्या है, इनके ऊपर टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कि दब गए उस टाइम, ठीक है ना, मिट्टी में, और इस पे मिट्टी की बहुत मोटी परत चढ़ गई, और मतलब ये काफ़ी मिट्टी इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, ठीक है ना। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, ठीक है ना, नीचे नीचे जाते गए तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता गया, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा तापमान कारण जो डेड प्लांट थे वो धीरे धीरे क्या होते, कोयले में बदल गए। डेड मतलब मृत पौधे। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल के अंदर कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, कि वनस्पति से, मृत वनस्पति से जो प्रोसेस होती है
कोयले बनने की धीरे धीरे, ठीक है ना। ये जो प्रक्रिया है ये कार्बोनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोयल इज आल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। तो इसी तरह हम इस वाले प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, जैसे कोल उत्पन्न होता है तो इसको भी हम, कोयले को भी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देखो ये कोल माइन होती हैं, कोयले की खदान जहाँ से कोयले को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। झारखंड साइड ज़्यादा होता है, इधर साइड छत्तीसगढ़ झारखंड, ठीक है ना, इधर साइड कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। आगे देखो, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हवा में गर्म किया जाता है तो यह जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कोयल इज processed in industry to get some useful products such as coke, coal and tar and coal gas। देखो इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है कुछ महत्वपूर्ण या फिर कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने में, जैसे कि आपका कोक होता है, ठीक है, कोयला होता है, कोल टार होता है जो जिससे सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है ना, कोल गैस, कोयले की गैस भी होती है, कोक। देखो ये टफ होता है और पोरस छिद्र युक्त होता है। टफ मतलब बहुत सख्त होता है और इसमें छिद्र युक्त होता है, मतलब छिद्र होते हैं, और काला सब्सटेंस होता है ये, ठीक है ना। क्या होता है ये, एक टफ होता है, टफ मतलब एक तरह से सख्त और कड़ा एकदम, ठीक है। पोरस छिद्र युक्त होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है, काला सब्सटेंस होता है ये, ठीक है ना, काले रंग का। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की जो रूप होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, कार्बन के, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यही है, ठीक है ना, कोयले वाला। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। देखो कोयले का इसका प्रयोग कोक का स्टील के प्रोडक्शन में किया जाता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारी जो धातुएं होती हैं उनको निकालने में कोक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड। कोल तार क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड। आपने देखा होगा कोल तार सड़कें बनाई जाते हैं जिससे वो थिक एक काला सब्सटेंस होता है और मोटा लिक्विड होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और उसमें से एक स्मेल सी भी आती है आपको, ठीक है ना। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये कम से कम 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc. ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं कोल तार से, ठीक है ना, स्टार्टिंग मटेरियल शुरुआती जो पदार्थ होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में, जैसे कि बहुत सारे जो हमारी एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाई होती है, कृत्रिम डाई होती है, ठीक है ना, डाई वगैरह जो लगाते हैं बालों पे, ठीक है ना, और ड्रग्स वगैरह में दवाइयाँ हैं, या जो बम विस्फोटक सामान होता है, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है ना, परफ्यूम वगैरह, प्लास्टिक है, पेंट वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक मटेरियल होता है जो उसमें किया जाता है। फोटोग्राफिक मटेरियल में देखो उसमें ब्लैक कलर के आपको काले रंग का सब्सटेंस जो दिखाई देता है उसमें ही ये आपका कोल तार सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। रूफिंग मटेरियल में इसका प्रयोग किया जाता है। Interestingly, naphthalene balls are used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar। देखो जो नैफ्थलीन की बॉल होती है जिससे क्या होते हैं, जो आपके मोथ वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे तितली कीड़े होते हैं, उनको रिपल भगाने के लिए, ठीक है ना, रखी जाते हैं इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, वो क्या है, कोल तार से उत्पन्न की जाती है। दीज डेज वाइट रंग की होती है नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है ना। दीज डेज बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड्स, मेटलिंग द रोड। देखो बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, अब पेट्रोलियम सब्सटेंस है ये, कोल तार की जगह इसका प्रयोग किया जाता है रोड बनाने में। देखो
कोल गैस क्या होती है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, जब कोयले से कोक प्राप्त किया जाता है, ये देखो कोक, ठीक है ना, पहला वाला प्योर फॉर्म था, जब ये प्राप्त किया जाता है कोयले से तो उसमें से गैस निकलती है, इसको हम कोल गैस कहते हैं, ठीक है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। नाउ ए डेज इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। देखो इसका प्रयोग, कोल गैस का प्रयोग लंदन में किया गया था 1810 में, जो स्ट्रीट लाइट होती है इनमें प्रयोग किया गया था इसकी गैस को, ठीक है ना, लाइट के लिए। और न्यूयॉर्क में 1820 में किया गया था इसका प्रयोग, ठीक है। लेकिन अब ये हीट का काम करता है, लाइट की जगह ये हीट देने का काम करता है कोल गैस जो होता है। देखो आगे क्या है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेस प्लांट। अब इसका प्रयोग बहुत सारी फ्यूल के रूप में किया जाता है जो इंडस्ट्री कोल प्रोसेसिंग प्लांट पे काम करते हैं, ठीक है ना, उसके नियर होती हैं जो। आगे हमारा पेट्रोलियम है 5.2, इसके बाद हमारा नेचुरल गैस है, ठीक है ना, और सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।